और तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधे लाइव तस्वीरें धानक्या से। सीएम भजनलाल शर्मा का यहां पर स्वागत। सबसे पहले सच बेधड़क पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है, 57वीं पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की राष्ट्रीय स्मारक पर धानक्या के अंदर, धानक्या रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रीय स्मारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, जहां पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हमारी संवाददाता नेहा। नेहा, क्या तस्वीरें इस समय धानक्या पहुंच चुके हैं सीएम, और अभी कौन कौन लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और किस तरह से कार्यक्रम संचालित आयोजित किया जा रहा है? बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 57वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम है वो धानक्या में रखा गया है। और सीएम भजनलाल शर्मा है वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और धीरे धीरे पहले से ही यहाँ पर भाजपा के नेता है वो यहाँ पर आए हुए हैं। नगर निगम ग्रेटर की जो सौम्या गुर्जर है वो यहाँ पर पहुंच गई हैं। मेयर है वो यहाँ पर उपस्थित है, उप मुख्यमंत्री प्रिया कुमारी यहाँ पर है, विधायक गोपाल शर्मा है और आरएसएस के भी कई सदस्य यहाँ पर मौजूद है। और बड़े ही धूमधाम और एक शांति से, सुकून से ये कार्यक्रम रखा गया है। और अभी आप तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहा होगा कि मंत्री के बिश्नोई है वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। अभी थोड़ी देर में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और पुण्यतिथि को एक शांति से अलग ही तरह से मनाया जा रहा है, क्योंकि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है उनका राजस्थान से एक अलग ही जुड़ाव रहा है। इसलिए खास हर वर्ष इसी दिन धानक्या में ये प्रोग्राम रखा जाता है। और आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और ये कार्यक्रम है वो खास पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के लिए रखा गया है। यहाँ पे भजन है वो यहाँ पर किए जाए हैं, राम का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है और एक शांति तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है वो मनाई जा रही है। और ये खास आरएसएस का भी प्रोग्राम यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि आरएसएस के कई सदस्य वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं तो आरएसएस से उनका अलग ही जुड़ाव रहा है। सौरभ, मंत्री भजनलाल शर्मा जो कि राष्ट्रीय स्मारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पहुंचे हैं और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। नेहा, अभी जो कार्यक्रम है वो किस तरह से चलने वाला है? जैसा कि आप कह रही हैं कि धर्म सभा का आयोजन होगा और भजन भी इस समय किए जा रहे हैं। बिल्कुल, इस समय है जो भजन भी किए जा रहे हैं और एक अलग ही सुकून और शांति के तौर पर इसको मनाया जा रहा है और याद किया जा रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी कैसी थी। क्योंकि खास ये यहीं धानक्या पर ही क्यों रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो जन्म है वो यहीं पर हुआ था और रेलवे क्वार्टर्स के आसपास ही उन्होंने अपना काफी समय है जीवन का यहाँ पर बिताया। इसलिए उनका जो एक साधारण सा जीवन था, उन्होंने अपना जीवन बेहद साधारण तरीके से जिया है। आरएसएस से वो जुड़े रहे, फिर भी पार्टी में आए, तो एक अलग ही साधारण तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सौरभ, उपाध्याय जो कि स्तंभ माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनकी विचारधारा को आगे लेकर जनसंघ भी चला, भारतीय जनता पार्टी बनी, तो तमाम जो इस समय का जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो प्रेरित है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अगर हम लोग बात करें नेहा, तो काफ़ी समय राजस्थान धानक्या जैसा कि आप बता रही थी वहाँ पर उन्होंने बिताया है, तो काफ़ी प्रभाव वहाँ पर ग्रामीण भी पहुँचे होंगे आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। बिल्कुल सौरभ, आप तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहा होगा कि यहाँ पर ग्रामीण भी यहाँ पर पहुंचे हैं और धानक्या वैसे जयपुर से बिल्कुल सटा हुआ एरिया है और यहाँ पर अभी डेवलपमेंट भी है वो भी काफी अच्छा हो रखा है। और यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि ये खास जगह इसलिए बन जाती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने यहाँ पर अपनी जीवन का काफी समय यहाँ पर बिताया है और यहाँ पर बेहद सुकून के तरीके से यहाँ पर है जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ग्रामीण यहाँ पर उपस्थित है, आरएसएस के कई सदस्य यहाँ पर उपस्थित है, भाजपा के कई नेतागण यहाँ पर उपस्थित है, मंत्री हैं, विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री है, खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। और आज राम का नाम लेकर के एक अलग ही एक सुकून के साथ इस कार्यक्रम को रखा जा रहा है। सौरभ, दीनदयाल उपाध्याय चूंकि आरएसएस से भी खासे जुड़े हुए थे, प्रचारक थे आरएसएस के, तो आज बड़ी संख्या में आरएसएस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद होंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने पूर्व में बताया है कि आरएसएस से काफी लगाव उनका रहा है। भारतीय जनसंघ से ही वे जुड़े हुए थे, आरएसएस से वो जुड़े, बाद में वो पार्टी में आए, तो एक अलग ही जो जुड़ाव है वो आरएसएस से तो है ही। इसीलिए आरएसएस का जीवन जुड़ने के बाद में, आरएसएस से जीवन जुड़ने के बाद में एक साधारण सा जीवन हो जाता है व्यक्ति का, और जी। उसी व्यक्तित्व, साधारण व्यक्तित्व के ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, जिन्होंने अपना जीवन जिया है एकदम साधारण व्यक्ति के तौर पर। इसीलिए उनकी स्मृतियां हैं वो साधारण तरीके से यहाँ पर याद की जा रही है। आरएसएस के कई सदस्य आज मंच पर आ रहे हैं और उनकी स्मृति है वो याद कर रहे हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवन कैसा था, किस तरह से उन्होंने अपने साधारण तरीके से, ना किसी अहंकार से, बिल्कुल साधारण तरीके से पार्टी को किस तरह मजबूत किया है, आरएसएस को किस तरह मजबूत किया था, इस तरह से याद उनको किया जा रहा है। सौरभ, बिल्कुल नेहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सादा जीवन, उच्च विचार और दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति रहे। आज उनकी पुण्यतिथि 57वीं पुण्यतिथि बनाई जा रही है, जिसकी सीधी तस्वीरें इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर है। नेहा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों तक ये पहुंचा रहे हैं तस्वीरें सबसे पहले सच बेधड़क पर। आज 57वीं पुण्यतिथि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मनाई जा रही है धानक्या, जो कि उनकी जन्मस्थली है, उनका राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया है और आज सभी लोग उन्हें नमन करने यहाँ पर एकत्रित हुए। मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जग जग फैले, जग उजियारा हो, मन उजियारा जग जग फैले, जग उजियारा हो, इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए, खुदा मन दर्पण कहलाए, खुदा मन दर्पण अभी मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति के अध्यक्ष आदरणीय मोहन जी सीपा से आग्रह करूंगा कि वो 5 मिनट विषय की जानकारी देंगे। कुछ सूचनाएं हैं। अभी कार्यक्रम समाप्ति से पहले राष्ट्रगान होगा और उसके बाद में जलपान की व्यवस्था है। इसी परिसर में पीछे जलपान की व्यवस्था है। हम सब लोग जलपान लेकर ही जाएंगे। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, माननीय निम्बाराम जी, शंकर जी, कैलाश जी, गेंदालाल जी, सभी समिति के कार्यकर्ता, बंधु भगिनी, आज हम सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 57वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एकत्र आए हैं। आज ही के दिन कुछ अज्ञात व्यक्ति ने मुगल सराय स्टेशन पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जान ली। यह अभी तक इसके बारे में
कोई फैक्ट सामने नहीं आ पाया और जो रिपोर्ट है उसमें यही कहा गया है कि अभी फर्दर इंक्वायरी की जरूरत है। मित्रों, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने इस विश्व को एक ऐसा चिंतन दिया, ऐसा दर्शन दिया जिसकी आज सख्त आवश्यकता है। इस धरती का अस्तित्व तभी रह पाएगा जब हम एकात्म मानव दर्शन का प्रचार प्रसार करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। दीनदयाल जी ने अंत्योदय की योजना अवधारणा देकर एक विकास की अवधारणा, उनका हर दृष्टि से ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त नहीं किए हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति उनके विचार दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प है और हम पिछले 5 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल जी ने इस राजस्थान की धरती पर करीब 20 वर्ष व्यतीत किए। जो कुछ वो दे पाए उन सबका संस्कार दीनदयाल जी को इस राजस्थान की धरती से मिला। हम सब जानते हैं, हम अपने बच्चों को 2-2.5 साल की उम्र में स्कूल में बढ़ा देते हैं, लेकिन जब वो 9 साल के हो गए थे तब तक उनकी पढ़ाई का कोई पता नहीं था। उन्होंने गंगापुर सिटी से 4th क्लास तक पास किया, फिर वहां से कोटा गए, वहां से 5वीं, 6वीं, 7वीं पास की। वहां से जैसे जैसे उनके मामा का ट्रांसफर होता गया वो राजगढ़ गए, वहां से 8वीं क्लास पास की। उसके बाद फिर मामा का ट्रांसफर हो गया, सीकर गए, वहां से 9वीं और 10वीं क्लास पास की और बोर्ड में टॉप किया। उसके बाद पिलानी गए, वहां से उन्होंने इंटर पास किया, वहां भी टॉप किया और इस प्रकार से उसके बाद वो स्नातक की पढ़ाई के लिए कानपुर गए, स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए आगरा आए और इसी दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और अपना प्रचारक जीवन प्रारंभ किया। मित्रों, आज जिस भारतीय जनता पार्टी की हम स्थिति देखते हैं और दुनिया में नंबर 1 की पार्टी आज है, यह है, इसके बैकग्राउंड में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का त्याग रहा है। वो एक ऐसे नींव के पत्थर रहे हैं जिन्होंने इस पार्टी को एक ऐसा दर्शन दिया। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम राजस्थान में और विशेष रूप से भारत में जहां जहां उनके संस्कार मिले उन स्थानों को उनका संवर्धन करें, वहां स्मारक या अध्ययन केंद्र बनाएं और इस दृष्टि से ये समिति सरकार से भी आग्रह करती है कि जो संस्कार दीनदयाल जी को राजस्थान की धरती पर मिले उनको बढ़ाने की दृष्टि से युवा पीढ़ी में वो जाएं, इस दृष्टि से उन कार्यस्थलों को हमें विकसित करना चाहिए। मित्रों, दीनदयाल जी न केवल राजस्थान में रहे, जब माननीय गुरुजी ने उनको कहा कि भाई अब जनसंघ को पूरे विश्व में बढ़ाना है, तो इसलिए उन्होंने विदेश की यात्रा की। वो अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, जर्मनी गए, दक्षिण अफ्रीका गए और उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि लोग आश्चर्य करने लगे। वो प्रेस से हमेशा घबराते थे, प्रेस को सामने वो नहीं इच्छा थी कि मेरा कोई प्रचार प्रसार हो। जब इंग्लैंड में गए तो नारायण स्वरूप शर्मा जो यहाँ के एमपी थे उनके घर पर रहे और उन्होंने उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की
वहां जो वहां का अखबार है गार्जियन, उसको ये कहना पड़ा इस व्यक्ति पर निगरानी रखी जानी चाहिए। ये 63, 64 की बात है। मैं जहां जहां दीनदयाल जी गए उन स्थानों पर जाने का प्रयास कर रहा हूं और वहां पर भी दीनदयाल जी के इस काम को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, हमें दीनदयाल जी के दर्शन को न केवल अपने देश में विदेशों में बढ़ाने की आवश्यकता है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समिति शोध की दृष्टि से भी कार्य कर रही है और माननीय अमित जी शाह ने जब यहां उद्घाटन किया था तब इसको बहुत श्रेष्ठ शोध केंद्र बनाने के लिए आग्रह किया था। मुझे खुशी है कि धरोहर संरक्षण समिति इस दिशा में रुचि ले रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से आग्रह करूंगा कि हम शोध को आगे बढ़ाएं। जितने डिपार्टमेंट्स हैं सरकार के, हम उन सबकी योजनाओं की दृष्टि से भी काम करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास स्कॉलर्स हैं और इस दृष्टि से हम सरकार की योजनाओं को प्रभावशील बनाने की दृष्टि से उनको जनता में किस प्रकार से उनका लोकप्रिय बने, उस दृष्टि से समिति शोध का काम को भी आगे बढ़ाएगी। आज आप सब हमारे आग्रह पर यहां पधारे, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के सभी कामों में शोध से संबंधित कार्यों को हम आगे बढ़ाने तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। अभी धन्यवाद ज्ञापन होगा, उसके बाद में राष्ट्र गान के लिए सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति के पंडित दीनदयाल जी के 57वें पुण्यतिथि कार्यक्रम में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, विधायक, पूर्व विधायक एवं सामाजिक संगठन, विचार परिवार, नगर निगम, प्रशासन, पुलिस, पधारे हुए बंधु, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम में पधारे। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिनका भी हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपना अपने स्थान पर खड़े होंगे।